हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक शापित जगह का एपिसोड नंबर 13 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर बजाएं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आम्रपाली अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ती है। हालांकि उसे नहीं पता था अर्जुन का कौन सा कमरा है, लेकिन राम सिंह का घर छोटा था और वहाँ एक रसोई, एक हॉल के सिवा 2 कमरे ही थे। रसोई से विपरीत दिशा में हॉल से गुजरते गलियारे से आगे जाते हुए दोनों कमरे लगे थे। आम्रपाली ने पहले कमरे में झांक कर देखा तो वो खाली था। वह समझ गई कि अर्जुन दूसरे कमरे में होगा। उसने एक बार पलटकर पीछे की ओर देखा, कहीं राम सिंह उसे देख ना ले। सोचकर वह जल्दी से दूसरे कमरे की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कमरे में प्रवेश किया। अर्जुन अपने बिस्तर पर सो रहा था। वो अर्जुन के पास गई, कुछ देर अपलक उसे निहारती रही और फिर उसके करीब जाकर उसे देखने लगी। अर्जुन इस बात से अनजान ही था। उसने आम्रपाली उसके कमरे में है मजे से सोया हुआ था। आम्रपाली ने उसकी चोट को देखा और उस पर अपनी उंगलियां धीरे से घुमाने लगी। अर्जुन ने हल्की सी स्माइल दी और करवट ली, जिस वजह से वह आम्रपाली के हाथ पर सो गया। आम्रपाली का हाथ अर्जुन के चेहरे के नीचे था। वह मुस्कुरा उठी। उसका दिल कर रहा था कि वह अर्जुन को इसी तरह सोने दे, मगर उसे डर भी था कि कोई उसे देख ना ले। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया तो अर्जुन उठकर बैठ गया। माफ़ करना अर्जुन, तुम्हारी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। अरे आम्रपाली, तुम कब आई और कैसे? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। अभी कुछ देर हुई है। मैं राम सिंह काका और रॉकी भैया के साथ आई हूँ, आम्रपाली ने कहा। मुझे पहले उठाया क्यों नहीं? कब से खड़ी हूँ यहाँ? अर्जुन ने पूछा। तुम सोते हुए छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे, इसीलिए, और अभी अभी ही आई हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। आम्रपाली ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आपने यहाँ आने का रिस्क क्यों लिया? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। घबराइए नहीं, मेरे साथ रॉकी भैया आए हैं, वो सब संभाल लेंगे, आम्रपाली ने निश्चिंतता से कहा। अच्छा, ये कहकर अर्जुन ने उठने की कोशिश की तो उसे एक तेज दर्द हुआ। वह कराहता उठा। आम्रपाली ने उसे सहारा दिया। तभी रॉकी ने आम्रपाली से आकर कहा, मालकिन बाहर चलिए, काका जी किसी भी वक्त आ जाएंगे, आप बाहर चलकर बैठें। ठीक है, आते हैं, आम्रपाली ने कहा। आप कैसे हैं अर्जुन? हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम आ गए आपको मिलने। कॉल किए, आपने जवाब नहीं दिया तो हमने आने की जिद की। पिताजी अभी आए थे तो रॉकी भैया की मदद से हम आ गए, आम्रपाली ने अर्जुन से कहा। मैं अब ठीक हूँ अम्बो, लेकिन आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहते हुए अर्जुन ने आम्रपाली को देखा। मुस्कुराकर आम्रपाली बाहर चली गई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। राम सिंह चाय लेकर आया। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर घबराते हुए उसने पूछा, बेटा ये सब क्या हुआ है, कैसे? कुछ नहीं पिताजी, बाइक से गिर गया था, अर्जुन ने कहा। संभाल कर चलाता ना, कई बार कहा है कि अपनी गति पर नियंत्रण रखो, ये यंत्र कई बार धोखा दे जाते हैं। इतना कहकर राम सिंह ने चाय दी। सही कह रहे हो काका, यंत्र भी धोखा देते हैं, रॉकी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। दोनों मुस्कुराने लगे। आम्रपाली और रॉकी थोड़ी देर में वापस हवेली की ओर रवाना हुए। आम्रपाली अब खुश थी। वह अर्जुन को देख चुकी थी। वह ठीक था, उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी। ऊपर से अब उसका ख्याल उसके मन में पिताजी घर थे। रास्ते में रॉकी ने आम्रपाली की ओर देखा जो मुस्कुरा रही थी। तुम प्यार करने लगी हो ना? रॉकी ने अचानक कहा। किससे? आम्रपाली ने चौंक कर पूछा। अर्जुन रॉकी ने। आम्रपाली बाला के डर से रॉकी को असली बात बताने में डरने लगी। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं, वो मेरा बस अच्छा दोस्त बन गया है, उसने कहा। हमन, रॉकी ने कहा और ड्राइव करने लगा। कुछ देर में दोनों हवेली में थे। रॉकी ने गाड़ी पार्क की तक आम्रपाली अपने कमरे की ओर बढ़ी, तेजी से उस ओर जा रही थी। आ गई आप? बाला ने पूछा। उसकी आवाज़ से आम्रपाली के कदम रुक गए। वह पीछे मुड़ी और पलटकर बाला की ओर आते हुए बोली, हाँ पापा,
थैंक यू सो मच। कैसा लगा बाजार? बाला ने फिर पूछा। बहुत अच्छा था, आम्रपाली ने कहा। अपने लिए कुछ खरीदना आपने? बाला के प्रश्नों से आम्रपाली थोड़ा चिंता में आ गई, क्योंकि असल में वो बाजार गई ही नहीं थी। कहीं बाला ने कोई ऐसा प्रश्न कर लिया जिससे वो पकड़ी जाए तो मुसीबत हो जाएगी, सोचकर वह बोली, पापा हमने कुछ नहीं लिया, पर अब अगली बार आपके साथ जाकर लेंगे। अभी बहुत नींद आ रही है, हम जाकर सो जाएं। हाँ हाँ जाइए, सो जाइए, बाला ने कहा। रॉकी, सब ठीक था ना गांव में? बाला ने चिंता व्यक्त की। जी मालिक, सब कुछ ठीक है, रॉकी ने कहा। ठीक है, जाओ आराम करो, बाला ने उसे आदेश दिया। रॉकी अपने क्वार्टर की ओर गया। रिजवी उसका इंतजार कर रहा था। जानकी देवी आम्रपाली के लिए दूध लेकर आई। माँ, हमें दूध नहीं पसंद, आपको पता है ना, आम्रपाली ने खिंच कर कहा। गुड़िया, ये तो आपको पीना ही पड़ेगा, अच्छा बादाम वाला दूध है। आम्रपाली जानती थी जानकी देवी के आगे उसकी नहीं चलेगी इन मामलों में। उसने दूध लिया और एक सांस में पी गई। मुंह बिगाड़ते हुए वह बादाम चबाने लगी और थोड़ी देर बाद वह सोने लगी। रॉकी अपने बिस्तर पर कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। रिजवी ने पूछा, क्या हुआ रॉकी भैया, आप कुछ परेशान हैं? रॉकी ने पलकों को किनारे पहुँचे और कहा, नहीं, आँख में कचरा चला गया था, तुम सो जाओ। रिजवी को रॉकी आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन वह कुछ बोला ना पाया और सोने लगा। क्या बात रॉकी को परेशान कर रही थी और क्या होगा आम्रपाली और अर्जुन के रिश्ते का, आगे जानते हैं आने वाले एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे चैनल दिव्यांशी के साथ। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।